अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मस्जिदुल हराम और खाना काबा के ज़ायरीन हमेशा खुशबूदार फ़िज़ाओं में तवाफ़, नमाज, तलावत और इबादत करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पूरा माहौल मुअत्तर क्यों है, कैसे है और कौन इसका एहतमाम कर रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और कितने ऊद से मस्जिदुल हराम और खाना काबा को मुअत्तर किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और फिर इस सफाई के एहतमाम के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि पूरे खाना काबा को किस तरह से साफ किया जाता है और कितने कम वक्त में साफ किया जाता है। खाना काबा को मुअत्तर रखना आला इंतजामिया के फ़राइज़ में शामिल है और सऊदी हुकूमत इस पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करती है। रोज़ाना 60 किलो से ज़्यादा खालिस ऊद से मस्जिदुल हराम और खाना काबा को मुअत्तर किया जाता है। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया का कहना है कि अल्लाह पाक ने मस्जिदुल हराम और खाना काबा की सफाई और पाकी का हुक्म दिया है। यहाँ हर साल लाखों अफराद उम्रे, ज़ियारत और हज करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तादाद ज़्यादा है तो बू फैलने का इम्कान भी यकीनन ज़्यादा है। इस्लाम में खुशबू की तरगीब दी गई है और अल्लाह के घर में हाजिरी के वक्त खुशबू का इस्तेमाल करना पसंदीदा अमल है। ज़ायरीन हरम को पसीने की बदबू से बचाने और इबादत के लिए मुअत्तर माहौल फराहम करने की गरज से रोज़ाना की बुनियाद पर 60 से ज़्यादा बहूर के ज़रिए धूनी देकर माहौल में खुशबू बसाई जाती है। हिजरे अस्वद, रुकने यमनी और मुल्तजिम पर रोज़ाना कई तोले ऊद इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया इंतहाई आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल करती है और हिजरे अस्वद, रुकने यमनी और मुल्तजिम पर रोज़ाना 20 तोला ऊद इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये बात भी कही जाती है कि किस तरह से और कैसे खाना काबा की इस्लाह और मुरम्मत का काम हो रहा है और इससे पहले कब कब ये सब इंतज़ाम होता है। और साथ ही साथ ये सवाल किया गया है कि खाना काबा को 45 मिनट में कैसे साफ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी जगह है, और फिर कैसे इसे 45 मिनट में साफ किया जाता है। मस्जिदुल हराम और खाना काबा की सफाई सुथराई और हिजाज मुतमईन की खिदमत में 1245 मुलाजमीन मसरूफ रहते हैं। यह सब 2017 की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर की गई हैं। हज के वक्त की बात की जाए, हरमे मक्की की सफाई और दीगर मामलात के लिए 470 मुलाजमीन का इजाफा कर दिया जाता है। इन मुलाजमीन में खवातीन भी शामिल होती हैं। ये भी मस्जिदुल हराम की तहारत और नफासत का काम करती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिदुल हराम की सफाई और तहारत के लिए 1200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है। सफाई के रवायती तरीकों से हट के भी जदीद आलात और मशीनों से भी सफाई की जाती है। इनमें अर्के गुलाब भर के मस्जिद के फर्श, राहदारियों और गैलरियों में छिड़काव किया जाता है। फर्श की धुलाई के साथ गुलाफ़े काबा, हिजरे अस्वद और दीगर अहम मुकामात पर रोज़ाना 5 बार खुशबू का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव 5 नमाजों के साथ किया जाता है। इस मौके पर हर जगह के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म में मुलविस लोग काम करते हैं। अलग अलग टोलियों में काम करने वाले अफराद कुछ गिलाफ़े काबा, हजरे अस्वद और कुछ दीवारों की सफाई के साथ वहाँ पर इतरियात छिड़कते हुए नजर आते हैं। खाना काबा के गुस्ल का अमल मुख्तलिफ मराहिल पर होता है। गुस्ल काबा से एक रोज़ पहले तक सफाई की सामान की तैयारी की जाती है। खाना काबा की सफाई के लिए जमजम, ताइफे गुलाब का अरक और ऊद की खुशबू को मिलाया जाता है। दीवारे काबा को पूंजने और उसे खुश्क करने के लिए तौलिए तैयार किए जाते हैं। जब काबा के वसत ज़ायरीन निकल जाते हैं तब उसके संगे मरमर को धोने का अमल शुरू होता है। दीवारे काबा की सफाई के लिए 45 लीटर जमजम, 50 तोला तैफे अर्के गुलाब और ऊद की खुशबू और रुई इस्तेमाल की जाती है। रुई के सिवा बाकी तमाम अशिया का बहम मिलाया जाता है और दीवारे काबा का मरहला 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहता है। इसके दौरान मक्का मुकरमा के गवर्नर तवाफ की ज़ियारत भी हासिल करते हैं। ये गुस्ले काबा के लिए जमजम, गुलाब का पानी, ऊद समेत
कई अक़साम की इत्रियात, बर्तन, तौलिए और बुखारात निकालने वाले एग्जॉस्ट और कई दीगर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मस्जिद की सफाई के लिए 45 मिनट काफ़ी हैं। पौने घंटे में बारीकी के साथ मस्जिद की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। मस्जिद की कुल 550 मुरब्बा मीटर की सफाई की जाती है और मुताफ की सफाई भी की जाती है। ज़्यादा अफराद की मदद से मुताफ को 20 मिनट तक साफ कर लिया जाता है। मस्जिद के जिम्मेदारान का कहना है कि मस्जिद की सफाई के पानी का ज़ख़ीरा करने का अंदाज़ा रोज़ाना की बुनियाद पर लगाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी सफाई के लिए 400 लीटर पानी काफ़ी है, जो कि 5000 मुरब्बा मीटर की जगह के लिए काफ़ी है। यूँ 12.5 मीटर की जगह के लिए 1 लीटर पानी काफ़ी है। हरमैन शरीफ की सफाई के लिए नुकसानदेह मालिक्यूल्स डिटर्जेंट्स के बजाय माहौल दोस्त का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई के मामले में इंसान और जगह का तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो मुक़द्दस मकामात के लिए नुकसानदेह हो। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी की तहारत के लिए पहली बार नबातात, दूध और इस तरह की मुफीद बैक्टीरिया ख़त्म करने वाले मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद की खास बात यह है कि ये गंदगी को ख़त्म करने, गर्दो गुबार, धुआं, खून और पेशाब से पैदा होने वाले मुअज़्ज़र बैक्टीरिया को ख़त्म करने में और बदबू को ख़त्म करने में बहुत आला है। इस किस्म के मवाद को इस्तेमाल करने से मुलाज़मीन के हाथ, आँखें वगैरह मुतासिर नहीं होते। रोज़ाना कई टीमों और शिफ्टों में यहाँ की सफाई की जाती है। रोज़ाना मस्जिदुल हराम की सफाई का काम 4 शिफ्टों में किया जाता है। हर शिफ्ट में अलग अलग मुलाज़मीन काबा के खास मुकामात की सफाई करते हैं। सतूनों, दीवारों, छत और गुंबदों की सफाई का काम किया जाता है। इन सब के लिए ग्रुप्स बना दिए गए हैं। एक टीम तांबे की प्लेटों की सफाई करती है, एक टीम सीढ़ियों की सफाई करती है और एक टीम की जिम्मेदारी मस्जिद के बैरूनी हिस्से में बारिश के लिए बनाई गई नालियों की सफाई करती हैं। बैरूनी खिड़कियों, कबूतरों की बैठने की जगह और टॉयलेट की सफाई अलग ग्रुप की जिम्मेदारी है। मस्जिद के अंदर जगह के मुताबिक मुरब्बा मीटर की तकसीम के मुताबिक की जाती है। ज़रूरी और हंगामी सूरत-ए-हाल के तायुन, मस्जिद के अंदर और बाहर के कामों के लिए मजदूरों की ड्यूटी और उनकी रोजाना की निगरानी और सफाई के प्रोग्राम जैसे ये सब काम बिन लादेन कंपनी की जिम्मेदारी है। मस्जिदुल हराम की दीवारों, एतराफ पैदल चलने वाले रस्तों, सफाई, सर्विसेज, जुमिया की रिपोर्ट्स की तैयारी और मस्जिदुल हराम के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले अहम वाक़यात का रिकॉर्ड और मालूमात की फराहमी इनकी अहम जिम्मेदारियाँ होती हैं। और सुपरवाइजर स्टाफ हराम के अंदरूनी और बारूनी मुकामात पर तायुन किए जाते हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ की जिम्मेदारियों में वॉशिंग मशीन की देखभाल, फालतू सामान को मस्जिद से बाहर निकालने का अमल, मस्जिद के लिए जगह का तायुन और दीगर मुकाम के साथ मिलकर मस्जिदुल हराम के अंदरूनी की सफाई की निगरानी, सफाई के सामान, इत्रियात की हिफाजत, जरासीम खत्म करने वाली अद्वियात की हिफाजत, जुम्मा के रोज मेंबर की तैयारी और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ, कालीनों की हिफाजत, मुकाम इब्राहिम की निगरानी, कुरान पाक के लिए बनाई गई अलमारियों की सफाई और इनकी देखभाल, मस्जिद के सहन में हंगामी व्हील चेयर्स को तैयार रखने का एहतमाम शामिल हैं। हरम मक्की की इंतज़ामिया के मुताबिक उनका कहना है कि रोज़ाना तकरीबन 100 से 300 टन की फजूल चीज़ें मस्जिद के बाहर मुंतकिल की जाती हैं और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अगर देखा जाए तो ये तमाम काम एक मुनज़्ज़म अंदाज में ना चल रहे हों तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अल्लाह तबारक ताला और खूबसूरत मामलात के तहत ये सब काम चलाता है जो कि इंसान की समझ से बाहर है। और तो और ये तमाम काम बाज़ दफ़ा इंसान की समझ से बाहर होते हैं। इतनी ज़्यादा आबादी में ऐसे लोग और उनकी फेंकी हुई चीज़ों का साफ करना, ऐसी सफाई का खास ख्याल रखना जिससे आए हुए लोगों को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला यहाँ की इंतज़ामिया को अपनी बारगाह में एक ख़ास मुकाम अता करे। आमीन। बेशक वो ज़ात बेहतरीन जानती है और हमें भी अपने घर बुलाने का शरफ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।